आनंद ही आनंद है। इसलिए अगर आनंद चाहिए तो आपको ज्ञान होना आवश्यक है। और ज्ञान जो है, ज्ञान का दाता कौन है? गुरु है। इसलिए गुरु की शरण में जाइए। अब गुरु कौन है? हमारे को दिन रात समझाया जाता है भाई, दो ही शब्द है, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी जो अंधकार से प्रकाश में ले आए, जो अज्ञान को मिटा करके ज्ञान को दे दे, वही गुरु है। कहा ना, गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, और मेट अज्ञान ने ज्ञान दे, गुरु नाम है दास। और इस संसार के अंदर याद रखना, अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं है। जो कुछ आप बाहर देखते हैं ना, ये अंधकार ही अंधकार है। जिस दिन अंदर झांकना देख लोगे ना, वहां प्रकाश ही प्रकाश है। महापुरुषों ने कहा है कि अंडे सो पिंडे, पिंडे सो ब्रह्मांडे, कि जो कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर आपको दिख रहा है वो सारा इस पिंड के अंदर है। लेकिन हम क्या है, हमारी आंखों की दृष्टि केवल बाहर की तरफ है। हम थोड़ा सा आंख बंद करके थोड़ा अपने अंदर नहीं झांकते, इसलिए हमें ना सुख मिलता ना शांति मिलती। याद रखना, बाहर ना सुख है, बाहर ना शांति है। सुख और शांति का भंडार तो हमारे अंदर भरा पड़ा है, लेकिन हम अंदर नहीं झांकते। और गुरु क्या करते हैं, हमको बाहर से जो है मोड़ करके और अंदर की तरफ लगा देते हैं। यही गुरु का ज्ञान है। ज्ञान को देखिए, दो चीज हैं यहाँ। एक कहते हैं बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के यानी बिना संत का संग किए विवेक नहीं होगा। अब विवेक क्या है? विवेक ये बताता है हमको कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। जो इसका निर्णायक उसे विवेक कहते हैं। और जो उस विवेक में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो यही ज्ञान है। यानी हमें पता लग गया कि ये धर्म है, ये धर्म है, तो अधर्म को हमने छोड़ दिया, धर्म में लग गए। हमने पता लग गया कि ये पाप है, ये पुण्य है, कि भैया पाप को छोड़ दिया और पुण्य में स्थित हो गए। यही है। इसलिए आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों को घर बैठे आज गुरुओं का मिलना बड़ा दुर्लभ है। संसार में अगर कुछ भी आज दुर्लभ है, कहते ये है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्द कोश में है। असंभव या कुछ नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूँ वास्तव में संभव कुछ नहीं है। लेकिन गुरु का मिलना इतना सहज नहीं है, आज इतना सरल नहीं है। और तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है जो तुमको घर बैठे, लोग तो देखिए कहाँ कहाँ नहीं जाते, कहाँ कहाँ भ्रमण नहीं करते, और तुम्हारा सौभाग्य देखिए कि गुरु लोग खुद चल करके तुम्हारे पास आते। दुनिया जो है चल करके गुरुओं के पास जाती है, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य देखिए कि गुरु चल करके तुम्हारे द्वार पर आते हैं। बोलिए सत गुरुदेव भगवान की जय। बोले वीतराज स्वामी दयानंद जी महाराज की जय। बोले वीतराज स्वामी देवेंद्रानंद जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव। आज जो है महाराज जी ने भी आपको प्रार्थना बताई और भी कुछ चीज़ें, ऐसे तो देखो बहुत सारी बातें हैं। अभी मैं थोड़े में दो बातें में आज की बात करता हूँ। ये देवठान है, तो इस देवठान का क्या होता है कि कोई भी युग हो और कोई भी यज्ञ हो, किसी भी प्रकार से निम्न वर्षियों से ऊपर की तरफ उठना, ये उत्थान का रास्ता है। इसमें बोलते हैं कि उसके दो पद हैं। अब इसमें यज्ञ भी कई प्रकार से रहते हैं, लेकिन सभी यज्ञों का तात्पर्य क्या है कि सामग्री डालो, वो भी अग्नि ऊपर जा रही है तो वो ऊपर ले जाएगी। और सबसे बड़ा दूसरा, किसी तुम्हारे पास कुछ है तो उसमें से दे दो सबका हिस्सा, तो ये भी यज्ञ का शेष है। इससे तुम्हारे को खुशी मिलेगी, पाप से छूट जाओ। और जो सबसे बड़ा यज्ञ है वो भगवान ने बताया है, अंदर का है, और वो है भाव का शुद्ध कर लेना।
बीमारी अंदर है, बाहर हो तो कोई दूसरा हटा दे, लेकिन बाहर वाला बताएगा और जो समर्थ है वो अंदर जाके हटा भी सकता है। तो अंदर में क्या है कि विकार है, लेकिन इसके लिए थोड़ा जागरूकता हो, समझ आ जाए कि ये गलत है, फिर उनसे जिस प्रकार से भी बोलकर, किसका सहारा लेकर, कैसे भी उनसे अपने को हटाकर अच्छे रास्ते चल जाए, तो ये सबसे बड़ा अंदर का यज्ञ है। कितने भी बाहर के कुछ भी हो जाएं, लेकिन घर में कलेश है तो सुख शांति नहीं है। लेकिन वो विकार कहाँ है? अंदर है। क्रोध आए, काम आए, लोभ आए, लालच आए, ये सब अंदर से चलते हैं। अब इनको कोई पहले तो गलत समझ ले, फिर हटा के इनके विपरीत चल जाए किसी भी प्रकार से सहारा लेके, तो इसको लेकर के बोलेंगे कि ये क्या होगा? यज्ञ हो गया। अब आज की जो बात है वो इस समय आज से मंगल कार्य शुरू होते हैं समाज में। आप लोगों को मालूम होगा कि आज शादी वादी हो जाएंगी, पंडित की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सिद्धि कर लो। क्यों? इसको सिद्ध तिथि बोलते हैं। यानी कि आज के दिन नारायण नीचे से ऊपर आते हैं। जैसे 3 देव हैं, और देव तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन 3 गुण तो जरूर हैं। भगवान ने 3 गुण बोले हैं, तो सबसे ऊपर इनमें सत्वगुण है। सत्वगुण जो है वो ज्ञान की तरफ ले जाता है, निर्मलता देता है और उलझनों से निकाल देता है। रजोगुण में लोभ लालच आ जाता है, संसार में ज़्यादा ले जाता है। और तमोगुण आलस सुस्ती में डालता है, पड़े रहना ऐसे ही इनका अपना काम। लेकिन आज ही देव तो बदलते ही रहते हैं, पर आज ही ज़्यादा उसका क्यों होता है? कि जैसे सूर्य नारायण को जब उगता है तो ज़्यादा नमस्कार किया जाता है, और भी कोई भी आदमी कब उसकी पूजा होती है? कोई जब अच्छाई की तरफ चल पड़े तो वो बढ़िया हो जाता है, खराब भी, और खराब भी बढ़िया की तरफ चलने से अच्छा हो जाता है, और अच्छा भी खराब की तरफ चलने से गिर जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए ये सत्वगुण के प्रधान नारायण, यानी कि नारायण का ऊपर आ जाना, तो समझो तुम्हारा देव उत्थान हो गया। यानी कि आज नारायण कहाँ से आए? सबके अंदर रहता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर चेतन ना हो, लेकिन किसी में कैसे रूप में दबा है, किसी